आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोनियम के बारे में। ग्लोनियम एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है होम्योपैथिक में। कैसे आप ये समझोगे, कोई किचन में स्टोव के सामने जाता है, काम करता है तो उसको हेडेक हो जाता है, कोई धूप में निकलता है तो स्टोमक हो जाता है। तो हम लोग नेट्रम्यूल और दूसरे पर बेलोडोना पर ही खाली सीमित रहते हैं, परंतु ग्लोनाइन इज वन ऑफ द वंडरफुल मेडिसिन। तो इसके बारे में थोड़ा सा ग्लोनाइन का एनाटॉमी समझे। ये ग्लोनाइन मेडिसिन मूविंग पहले ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथिक वॉल्यूम 11 में पब्लिश हुआ, न्यू इंग्लैंड मेडिकल गैजेट 1874 में, 1874-75 में एलेंस इंसाइक्लोपीडिया में पब्लिश हुआ। एक बहुत बढ़िया जानने का तरीका है, व्हाट इज ग्लोनाइन एंड व्हाई सो कॉल्ड। इट इज नाइट्रोग्लिसराइड। नाइट्रोग्लिसराइड का GL आया, H फॉर ग्लिसरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड द टर्मिनेशन INA मेकिंग द ग्लोनाइन। ठीक है। How it is prepared? 1 part by weight of the pure nitroglyceride dissolved in the 9 part of weight of 95% alcohol. Drug power is 1/10. इसके बाद में पोटेंसी बनता है। मेंटल जनरल बहुत इंपॉर्टेंट, समझो इसको, लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करो। नर्वस टेम्परामेंट, प्लेथोरिक, फ्लोरिड, सेंसिटिव वुमेन, पर्सन रेडिली अफेक्टेड, वेरी नर्वस पेशेंट, मोटा तगड़ा, चेहरे पर रेडनेस, थोड़े से भी कारण से वो बीमार हो जाता है। Bad effect of mental excitement, fright, fear, mechanical injuries and their later consequence from the having the haircut. Bad effect of mental excitement, mental मानसिक कार्यों करने के बाद में उसका स्नायु टूट जाता है। Then come to physical general. Mental general के बाद में आए physical general. Children get sick in the evening when sitting before an open coal fire or falling asleep here. अगर कोयले के चूल्हा या गर्म हीट वेव के चूल्हे के पास में अगर रह जाता है तो बच्चा बीमार होता है, या वहां पर सुला दिए हो तो बीमार पड़ जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गर्मी का ही दिन होना चाहिए, सन बहुत होना चाहिए, सन स्ट्रोक होना, ऐसा कोई ग्लोनाइन में है नहीं। वो है उस समय के लिए, लेकिन ऐसे भी अगर धूप में बहुत गर्म में अगर रह जाते हो, रात भर अगर हीटर चालू करके अगर सो जाते हो, उससे अगर हेडेक होता है, देन यू थिंक द ग्लोनाइन। जाड़े के दिनों में भी मैंने वहां कॉजेटिव फॉर्म जानना जरूरी है। कॉज क्या है? हेड, bad effects from having the haircut, Aconite and Belladonna is also medicines. There is 3 medicine. अगर वो सोचा बाल कटवाने के बाद मैं बीमार पड़ गया तो there is आपके पास 3 मेडिसिन है, Aconite, Belladonna and ग्लोनाइन। तीनों को टोटलिटी कर देने से आपको पता चल जाएगा क्या दवाई देना है। समझ में आया? Only there is 3 medicines, Belladonna, Aconite and ग्लोनाइन after cutting the hair. Head troubles from working under gaslight when heat falls on head, cannot bear heat about the head, heat of stove, walking in the sun. देखो, सिर में किसी तरह से वो गर्म अगर लगता है तो उसको प्रॉब्लम होता है। आइदर स्टोव से हो, आइदर धूप में जा रहा हो, आइदर कोयले के चूल्हा के पास है, कहीं भी उसका कॉज आपको मिल रहा है, देन यू गो फॉर डायरेक्ट ग्लोनाइन। अगर पॉजिटिव फैक्टर ये है तो हमेशा एक्साइटिंग कॉज जाना जाता है एक्यूट केसेस में। तो ये क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये पूछना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एक्साइटिंग कॉज। इसीलिए उससे पूछा जाता है आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो। ठीक है। हेड, सेरेब्रल कंजेशन और अल्टरनेट कंजेशन ऑफ द हेड एंड हार्ट।
सिर में पूरा भरा हुआ लगेगा, माथा पूरा भरा हुआ है, कंजेस्टिव है, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है वैसे ब्लड जाम हो जाता है ब्रेन में, और सिर में भी जाम होता है, हार्ट में भी लगता है कंजेशन हो रहा है, हार्ट भी जाम है, दैट इज लो नाइट। हेड feels enormously large as it is skull were too small or brain. Sunstroke, sun headache increases and decreases every day with the sun. सूरज की रोशनी से हमेशा कम वैसे होता रहेगा तरह, सूरज जैसे से तेज होगा ये बढ़ते जाएगा। तो देयर इज टू मेडिसिन विद दैम, कालमिया एंड नेट्रम क्यार, जो सूरज की रोशनी से अफेक्टेड होता है, और हमेशा सिर उसको बहुत बड़ा मालूम पड़ेगा, हालांकि छोटा सिर है लेकिन उसको मालूम पड़ेगा मेरा सिर बहुत हेवी हो गया ड्यू टू कंजेशन एंड ऑल दिस थिंग। ओके, टेरिफिक शॉक इन द हेडेक, सिर में काफी शॉक लगना, सिंक्रेशंस विद द पल्स, पल्स थ्रॉबिंग पल्सेटिंग हेडेक, थ्रॉबिंग पल्सेटिंग हेडेक, होल्ड्स हेड विद बोथ हैंड, कुड नॉट लाई डाउन, The pillow would beat. पिलो में भी सोने से उसको धक 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 करेगा, मैंने करोटेड यहाँ पर धकना करेगा। ब्रेन फील्स टू लार्ज, अपना ब्रेन बहुत ज्यादा लार्ज मालूम पड़ेगा। फुल ब्रेस्टिंग, ब्लड सीम्स टू बी पंप्ड अपवर्ड्स, थ्रॉब्स एट एवरी जार, स्टेप एंड पल्स। हेडेक बहुत बड़ा हो जाएगा, हेड एकदम बड़ा बड़ा लगेगा, भरा हुआ लगेगा, फट जाएगा जैसे लगेगा, ब्लास्टिंग, और ब्लड मालूम पड़ेगा ऊपर की ओर पंपिंग कर रहा है, जैसे यहां से दबा करके स्पीच करके ऊपर भेज रहा है, ठीक है, दैट इज लो नाइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेंसिव कंजेशन ऑफ द ब्रेन फ्रॉम द डिलेड एंड सप्रेस्ड मेंसेस, हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंसेस। मेन साइड काफी दिन से रुका हुआ है, एमोनिया केस है, उसके कारण हेड में एकदम बहुत ज्यादा हैवीनेस एंड प्रेशर बना हुआ है, एंड मेंस नहीं हो करके हेडेक हो रहा है, दैट इज लो नाइट। तो जब भी मेंस बंद है उस समय उसके हेडेक के साथ में तुलना करना चाहिए, पेशेंट आ रहा है तो। हेडेक ऑकरिंग आफ्टर प्रोफ्यूज यूटेरिन हेमरेज, हेडेक कब हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तब उसको हेडेक हो रहा है, देन यू थिंक दी ग्लोनेम, एंड सिर में रक्त भरा भरा लगेगा। इन प्रेग्नेंट वोमेन में भी, अगर प्रेगनेंसी में भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप ग्लोनाइन दे सकते हैं, ठीक है। फ्लैशेस ऑफ हीट एट द क्लाइमेट्रिक स्टेज विद द क्लेमेंटिया फेरम एंड एग्रेसिव, गर्मी के एकदम लहरें क्लाइमेट्रिक पर बेलोडोना एंड लेकेसिस भी है, कैटमेनिया के साथ में, बहुत ज्यादा घबराहट के साथ में। वायलेंट palpitation with throbbing in the carotid, carotid heart action levels operated, blood seems to be rushed to the heart and rapidly to head। मैंने बहुत जोर से धड़कन मालूम पड़ेगा, ब्लड हार्ट में घुसा, घुस करके सीधा सिर में चला गया, ऐसा अगर मालूम होता है तो then you think the लो नाइट। न्यूरल सिस्टम, कन्वर्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेरेब्रल कंजेशन, सिर में रक्त जमाव के कारण, सिर में भारीपन होने के कारण अगर उसका हो रहा है तो कंजेशन ऑफ द ब्लड कैसे मालूम पड़ेगा, रेडनेस, फेस रेड ये रहेगा तो मालूम पड़ेगा कंजेशन है, उसको अगर कन्वर्शन हो रहा है देन यू थिंक द लो नाइट। ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड में जनरली होगा, डेंटिशन जब दांत निकलता है तो बहुत प्रेशर जनरेट करता है, उस समय कन्वर्शन हो रहा है, तो दैट इज यू थिंक दिस वन। और वहां पर बेलोडोना से कंपेयर किया जा सकता है, तो ग्लोनाइन एंड बेलोडोना दोनों से कंपेयर हमेशा करते रहना चाहिए। मोडालिटीज, एग्रावेशन इन द सन, एक्सपोजर टू सन्स रेज, गैस लाइट, ओवरहीटिंग, जार, स्टॉपिंग, असेंडिंग टच टू हेड, हैविंग द हेयर कट, ठीक है। कंपेयर एमोनियम, नाइट्रोजन, बेलोडोना, फेरम, जेल्सियम, मेलिफोलियम एंड स्ट्रामोनियम। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स। गिव द जनरल एक्शन ऑफ द ग्लोनाइन, ग्लोनाइन की एक्शन कहां कहां पर है।
Glonine produces an active cerebral hyperemia, palpitation of the heart. Many of the symptoms resembles those of the sunstroke. Fever and inflammation are lacking. There is a tendency to violent and sudden irregularities of the circulation. All symptoms worse from being the sun. All symptoms aggravation by the sun or caused by the sun or caused by the heat. Okay. What is an important mental symptom of the glonine? ये देखो, ये बहुत कम जगह पर मिलेगा, एलेंस में भी कभी कभी नहीं है उतना ज़्यादा, हमने बाहर से उठाया इसको. Confusion of place, patient forgets where he lives. Patient forgets where he lives, well known to place seem strange. जानते हुए भी वो कहाँ रहता है उसे नहीं मालूम पड़ेगा. Give the general difference between glonine and belladonna. अब दोनों में क्या difference है? The difference are these: glonine is the relief from the sun covering. Uncumbering. Glonine is relieved by the uncumbering. The headache is worse from the bending the head backwards. Is relieved by the open air. Cannot keep still. Must walk about or flushing of the face. Belladonna is worse from the uncovering. Better from the bending the head backwards and worse in the open air, and better by holding the head, still face is flushed. Just like opposite type के दोनों. ठीक है? Give a symptom of glonine का sunstroke कैसा होगा? Face pale and full, round pulse, labored respiration, eyes fixed, cerebral vomiting, while tongue and sinking at the pit of the stomach. जनरली क्या सनस्ट्रोक में वॉमिटिंग वगैरह होता है, तो ग्लोनाइन में वही रहता है. ठीक है. What are the heart symptoms of the glonine? Feeling fullness in the region of the heart, palpitation with pulsation over the whole body, violent beating as if chest would burst, open radiating to pain. मालूम पड़ेगा चेस्ट फट जाएगा और पेन इधर से उधर रेडिएट करते रहेगा. थिंग्स टू रिमेम्बर. एकदम बढ़िया से सबको चिल्ला चिल्ला के बोलो और सबको याद रखने की कोशिश करो. मेरा बात है कि मेट्रियामेडिका मन में रहना चाहिए, पेशेंट को देख के समझ जाना चाहिए ग्लोनाइन है. नंबर 1 सबको बोलो. कंफ्यूजन, फॉरगेट्स वेल अबाउट स्टेट, हेडेक, क्लाइमेटिक, हाइपरसेंसिटिव, स्टीड ऑफ फ्लेंसेस, सनस्ट्रोक, थ्रॉबिंग, कैरोटिड, सडन onset, violent palpitation with the red hot eyes and face, sensation of heavy weight pressing upon the head, aggravation at every step. तो एक जितना स्टेप लेगा उसको जैसे जैसे चलेगा वैसे से इसका पेन इंक्रीज होगा. और एक में सीएम बोगर ने सिर्फ 2 वर्ड में इसको फिनिश कर दिया है. दैट इज फुल ऑफ वायलेंट पल्सेशन एबुलेशन. फुल ऑफ वायलेंट पल्सेशन एबुलेशन. Okay? Thank you. Clear? For the oral test. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.